हाँ, तो लोगरिथमिक टेस्ट है हमारे पास। लोगरिथमिक टेस्ट, ये हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको। लोगरिथमिक टेस्ट या लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। लघु गणिकीय अनुपात परीक्षण, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। लघु गणकीय अनुपात परीक्षण ये है हमारे पास। अब देखना, अगर जब हमारे पास ये कौन सा टेस्ट, जब हमारे पास जो अभी अभी हमने पढ़ा है जो कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, और डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अगर हमारा फेल हो जाता है तब हम जाकर के लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। लोगरिथमिक टेस्ट क्या है देखना, इफ समेशन एक्स एन इज let summation action be a positive terms infinite series and limit n tends to infinity xn upon xn plus 1, xn upon xn plus 1। इसकी वैल्यू तो हमने चेक कर ली थी l। ये कौन सा था, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, क्योंकि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही खराब हो गया है। तब हम क्या लगाते हैं, लोगरिथमिक टेस्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, इसमें मैं इस कंडीशन का क्या लूँगा, लॉग लूँगा इस कंडीशन का, और उसको n से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमारे पास क्या मेथड बना, n log xn अपॉन xn प्लस 1। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास l आती है, तो अगर वैल्यू l आई तो मैं बोलूँगा, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ये हमें दिखाना है। बोलूँगा देन फर्स्ट इफ l ग्रेटर देन 1 देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। सेकंड इफ l लेस देन 1 देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। थर्ड इफ l इज इक्वल टू 1 देन हम टेस्ट फेल हो जाता है, देन कुछ नहीं कह सकते, देन टेस्ट फेल हो जाता है। l इज इक्वल टू 1 पर देन टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, हिंदी में देखना, लघु गणकीय माना समेशन xn एक धनात्मक पदों वाली अनंत श्रेणी है, धनात्मक पदों वाली अनंत श्रेणी है, तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू log xn अपॉन xn प्लस 1 इज इक्वल टू l है। तब अगर इस वैल्यू की, इसका आंसर अगर l आता है तो बोलूँगा तब फर्स्ट यदि l ग्रेटर देन 1 तब सीरीज xn अभिसारी होगी। सेकंड यदि l लेस देन 1 तब सीरीज xn अपसारी होगी। और थर्ड है यदि l इज इक्वल टू 1 तब टेस्ट फेल हो जाएगा, हम कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर l इज इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तब हम कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे। ठीक बात है ये, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कोई भी अगर आपको सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, xn निकालेंगे।
ओके, एक्स एन निकालने के बाद अगर आपको पता लगे कि हमें इसमें डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाना है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाओ और वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 की लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने पर अगर एल की वैल्यू आती है और एल वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 है तो सीरीज कैसी बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। तो एल इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने पर हम कोई दूसरे टेस्ट लगाते हैं, अगर वो सब भी फेल हो जाते हैं तो फिर हम लगाते हैं लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट में क्या करेंगे, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 तो हमने पहले निकाल रखा था, वो रहेगा ही, उसमें लोग लगाना है और एन से मल्टीप्लाई करना है, तब उसमें लिमिट लगानी है। अगर वापस से वैल्यू एल आती है, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। एल की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट और एल इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं इसका, लोग लेना है इसमें तो थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। लोगरिथमिक टेस्ट लगाना है अब हमें। क्वेश्चन हमें एग्जांपल नंबर 4 तक तो करवा दिया था, एग्जांपल नंबर 5 में काम आ रहा है लोगरिथमिक टेस्ट। तो एग्जांपल नंबर 5, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। वन प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये 4 की पावर क्यूब है, 4 की पावर क्यूब एक्स की पावर क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऑन। ये हमें सीरीज़ दे रखी है। इस सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है हमें। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सीरीज़ जो लिख रखी है वो आपको लिख लो। एक्स एन सीरीज़ तो कैसी है, 1 प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर क्यूब एक्स की पावर क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, एक्स एन कैसे निकालेंगे, देखना एक्स है कि हर जगह, यहाँ पर एक्स नहीं है। तो मैंने कल भी क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म अगर हम लोग सीरीज़ में से हटा देते हैं और फाइनाइट टर्म अगर हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो सीरीज़ की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज़ में से कुछ फाइनाइट टर्म हटा दी हैं तो भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज़ में कुछ फाइनाइट टर्म जोड़ दी हैं तो भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर, एक्स एन इक्वल टू, इस टर्म को छोड़ देता हूँ तो बाकी जो टर्म बची हैं उनको लिख लो। फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकेंड में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एनथ में एक्स टू दी पावर एन बनेगा इनटू, देखना यहाँ पर x है, x की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x की पावर 3 है तो यहाँ पर 4 है। इसका मतलब जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कितना, n+1। जितनी x की पावर है उतनी ही इसकी पावर है, जितनी x की पावर है उतनी इसकी पावर है, जितनी x की पावर उतनी ही इसकी पावर है। तो इसकी पावर कितनी मिलेगी, n। x की पावर n है तो इसकी पावर भी n। जो ये वैल्यू है वही इसका नीचे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ वही फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है वही फैक्टोरियल है। तो मैं बोलूँगा n+1 का फैक्टोरियल। यही हमारे पास एक्स एन बनेगा। क्या एक्स एन हमारे पास ये बनेगा क्या, ठीक है। अब हमें क्या, कौन सा टेस्ट लगाना है, देखना। अगर मैं कोची रूट टेस्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर भी पावर एन है, यहाँ पर भी पावर एन है, लेकिन यहाँ पर पावर एन नहीं है तो मैं कोची रूट टेस्ट नहीं लगा सकता। इसका मतलब हमें कौन सा लगाना है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं एक बार के लिए। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए मैं क्या बोलूँगा, xn+1 भी निकालना पड़ेगा। और xn+1 कैसे निकलेगा बताना, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 रखना है। तो वैल्यू क्या बनेगी, n+1+1 की पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1+1 का फैक्टोरियल, ये बनेगा हमारे पास। तो बताना फाइनली xn+1 कैसा बना हमारे पास, अच्छे से लिखूँगा तो n+2 की पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर
n+1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल, ये बनेगा क्या? ओके, ये हमारे पास क्या है, xn+1 है और ये है xn। वैल्यू क्या बनाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1, क्योंकि डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाने की कोशिश करूँगा पहले, जब डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट खराब हो जाएगा तब लोगरिथमिक टेस्ट लगाऊंगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn क्या है हमारे पास, ये रहा n+1 का की पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब देखना अपॉन में xn+1 है तो ये अपॉन में जाएगा, तो अपॉन को जो मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, तो क्या बनेगा n+2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बनेगा n+2 की पावर n+1 इंटू एक्स टू दी पावर n+1, यही बनेगा क्या, बिल्कुल ये बनेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1 क्या बनेगा, यहाँ से देखना थोड़ा सा, मैं इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, n+1 की पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू, इसको क्या लिखता हूँ n+2 इंटू n+1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है n+1 फैक्टोरियल है इंटू ये क्या है n+2 की पावर n+1, तो मतलब n+2 की पावर n लिख दूँ और इंटू n+2 लिख देता हूँ, इंटू नीचे क्या है x टू दी पावर n इंटू एक्स, यही बनेगा क्या, ये बनेगा x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कैंसिल हो गया, n टू दी पावर 2 से सॉरी n+2 से n+2 कैंसिल हो गया, n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फाइनली जो बचा है वो लिख लो, यहाँ पर बीच में लिमिट भी लगाना था हमें, तो क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो क्या बनेगा n+1 की पावर n अपॉन नीचे क्या बना है n+2 की पावर n इंटू एक्स, वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या, ये n को ले लो तो n की पावर n बाहर आ गया, अंदर क्या बनेगा 1+1 अपॉन n टू दी पावर n अपॉन नीचे क्या बनेगा n की पावर n बाहर आ गया, तो अंदर क्या बनेगा 1+2 अपॉन n टू दी पावर n इंटू एक्स, ये बनेगा n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बाहर क्या है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन xn+1, वैल्यू क्या बनेगी 1+1 अपॉन n टू दी पावर n अपॉन 1+2 अपॉन n टू दी पावर n इंटू एक्स, ये बनेगा क्या, ठीक है। अब हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है e, और इसकी वैल्यू कितनी आती है e², कैसे, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, 1+ अगर लिमिट लगाता हूँ किस पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+p ऑफ n की पावर q ऑफ n, तो वैल्यू क्या बनती है e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n इंटू q ऑफ n, ये बनता है क्या, हाँ तो देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर पावर 1 बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पावर 2 बनेगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर वैल्यू बनेगी ऊपर तो e और नीचे e² इंटू एक्स, तो e से e कैंसिल होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1/ex, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आई xn अपॉन xn प्लस की वैल्यू 1/ex, तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ 1/ex ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू इधर लेके जाऊँगा तो x लेस देन 1/e, देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। इफ 1/ex लेस देन 1 मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/e, x को इधर लेके जाऊंगा तो x इज ग्रेटर देन 1/e, देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। और इफ 1/ex इज इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब x की वैल्यू 1/e के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोलूँगा टेस्ट फेल हो गया है, हमारे पास टेस्ट फेल हो गया है, ठीक है, टेस्ट फेल हो गया, ओके। x लेस देन 1/e पर तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी x लेस देन 1/e पर तो कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1/e पर डाइवर्जेंट, और x इज इक्वल टू 1/e पर टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/e पर हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1/e पर हम देखना अलग अलग टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। इधर से रफ कर देता हूँ मैं, xn को छोड़ देता हूँ बस,
एक्स एन ये रहा। एट एक्स इजल टू 1/e, एक्स एन क्या मिलेगा बताना, एक्स की जगह क्या लिखना है 1/e रखना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी एक्स एन इजल टू एन प्लस 1 की पावर एन अपॉन यहाँ से एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1/e टू दी पावर एन। अब देखना ये 1/e टू दी पावर एन और नया चक्कर आ गया है हमारे पास, तो मैं क्या बोलूँगा अब ये जब भी हमारे पास रेशियो टेस्ट लगाने पर, मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने पर अगर हमारे पास 1/e टाइप का कुछ बन जाए, 1/e टाइप का, इसका मतलब आपको क्या लेना है log लेना है। क्यों? क्योंकि 1/e है तो इसमें e है तो log से वो कैंसिल हो जाता है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। जैसे आपको 1/e दिखा तो मैं बोलूँगा, जैसे पीछे हमने टेस्ट लगाई थी वहाँ पर 1/e बन नहीं रहा था, तो हमने डायरेक्ट कौन सा टेस्ट लगा लिया था फिर xn/yn वाला लगा लिया था। लेकिन अब हम नहीं लगा सकते, ये गड़बड़ कर देगा पूरा। तो मैं क्या बोलूँगा, हमें तो डायरेक्ट क्या देखना है लोगरिथमिक टेस्ट लगाना है, तो मैं बोलूँगा लोगरिथमिक टेस्ट से, तो बोलूँगा बाई लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट। लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू log xn अपॉन xn प्लस 1, ये बनता है क्या। अब देखना, अब आप लोग अलग से xn निकालोगे, अलग से xn प्लस 1 निकालोगे, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास पहले से ही हमारे पास वैल्यू रखी हुई है xn अपॉन xn प्लस 1 की, ये रही वैल्यू, इसमें डायरेक्ट लिख दो x इजल टू 1/e पर, तो मैं बोलूँगा बताना xn अपॉन xn प्लस 1 की वैल्यू क्या है n, तो ये रहा बाहर log, ये रहा बाहर xn अपॉन xn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ये रही क्या 1 प्लस 1/n टू दी पावर, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई वाला है, इसी में रख लो 1/n की पावर n अपॉन 1 प्लस 2/n टू दी पावर n इंटू 1/x, 1/x मतलब 1/1/e, तो e ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, देखना n log अंदर वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 1/n टू दी पावर n इंटू ऊपर e अपॉन नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 2/n की पावर n। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी बताना, इंटू 1 प्लस 2/n टू दी पावर में माइनस n लिख दूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस n बन जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसका एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन लिख लो। एक्सपेंशन क्या होता है, मैं बोलूँगा क्या, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या बनता है बताना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या बनता है, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस so on, ये बनेगा क्या। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, क्योंकि 1/n को x मान लूँगा। यहाँ पर देखना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/n, और यहाँ पर n की जगह माइनस n है, तो जहाँ पर मैं n लिखूँगा वहाँ पर माइनस n लिख दूँगा, ठीक है ओके। तो ये फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करना है। देखना क्या बनेगा यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log xn अपॉन xn प्लस 1 इजिकल टू n इंटू, अंदर देखना वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले इसको थोड़ा ओपन कर लो, या तो पहले तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि log वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सही हो जाए। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, ये क्या तो हमने सही है ना, ये लिखा हमने क्या था,
कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे पास आएगा ना वो देख लेंगे हम। n है, ये वैल्यू हमारे पास थोड़ी कैसी बनेगी, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, ये थोड़ा बाद में लिख देंगे इसमें लास्ट में। ऐसी वैल्यू क्या बनेगी, n इंटू log a प्लस log b, तो क्या बनेगा log 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n प्लस log e प्लस log 1 प्लस 2 अपॉन n टू दी पावर माइनस n, ये वैल्यू बनेगी। तो मैं यहाँ से लिखूँगा n इंटू, या आगे जाएगा तो क्या बनेगा n log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log e की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी log 1 प्लस 2 अपॉन n टू दी पावर माइनस n, ये बनेगा क्या हमारे पास फॉर्मूला, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी n बाहर है, n इंटू log 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं बोलूँगा ये तो बाहर n इंटू log 1 प्लस एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन n मतलब x प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे वैल्यू बनेगी प्लस 1, फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस n, तो आ जाएगा बाहर, तो ये तो आ गया माइनस n, ये रहा माइनस n और ये रहा हमारे पास खत्म। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास ये 1 और माइनस n जो है n ये रहा, और log 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास log 1 प्लस एक्स की वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब देखना वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू बनेगी यहाँ पर 1 प्लस अंदर 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 100 आगे प्लस 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2, और आगे वैल्यू क्या बनेगी माइनस 2 अपॉन n इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और माइनस आगे वैल्यू बनती रहेगी ऐसे ही। अब बताना ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी ये वाली और ये वाली। तो मैं बोलूँगा n का मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आगे हमारे पास क्या बनेगा कुछ n का फंक्शन बनेगा 1 अपॉन n में कुछ बनेगा, और आगे वैसी वैल्यू बनती रहेगी माइनस यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये तो 2 ही बना हमारे पास, और आगे माइनस 1 अपॉन n टाइप का कुछ बनता रहेगा और आगे वैल्यू बनती रहेगी, ठीक है। अब इसमें मेरे को लगाना है क्या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बताना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर ये पूरा का पोर्शन 0 बन जाएगा, और वैल्यू हमारे पास कितनी आई ये आया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास फाइनली माइनस 3 अपॉन 2 आया है। माइनस 3 अपॉन 2 1 से छोटा है क्या, हाँ 1 से छोटा है, तो मैं बोलूँगा ये हमारे पास वैल्यू क्या देगा 1 से छोटी, l की वैल्यू 1 से छोटी आई है, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास डाइवर्जेंट। तो कौन सी वैल्यू पर डाइवर्जेंट आया है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पर भी डाइवर्जेंट आया है, तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा कि x लेस देन 1 अपॉन ई पर कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 1 अपॉन ई पर डाइवर्जेंट है, और x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पर भी क्या है डाइवर्जेंट आया है, तो मैं बोलूँगा x लेस देन 1 अपॉन ई पर कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन ई पर डाइवर्जेंट। तो इसमें हमारे पास फाइनली क्या लगाना है इक्वल टू और लगाना है, और नीचे वाला रफ कर देता हूँ, ये फाइनली आंसर है। जो जहाँ पर टेस्ट फेल हो रहा था वहाँ पर भी हमारे पास क्या मिल गया है डाइवर्जेंट मिल गया है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसके आगे क्वेश्चन है हमारे पास, वो अच्छे से तुम लोग पहले कर लेना एक बार, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करवा दूंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं करवा दूंगा तो इसमें मेरा फ़ायदा होगा, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।